नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का भंडारा गत दिनों खोला गया था, जिसके बाद अब तक हुई गिनती में 31 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस भंडार से निकल चुकी है। गिनती का काम अभी भी बाकी है, जिसके पश्चात सोने और चांदी की जो जेवरात भेंट किए जाते हैं भक्तों द्वारा, उसका तौल किया जाना शेष है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर का दान भंडार गत दिनों खोला गया था। मंगलवार को चौथे राउंड में इसकी गिनती का काम पूरा हो गया, जिसके बाद भंडार से अब तक 31 करोड़ 1 लाख रुपए से भी अधिक की राशि निकल चुकी है। सोमवार को तीसरे चरण की गणना पूरी की गई थी। इस राउंड में 9 करोड़ 60 लाख 61 हज़ार रुपये से अधिक की राशि निकली थी। पहले और दूसरे चरण में मिलाकर 17 करोड़ 62 लाख 24 हज़ार 500 रुपये निकले थे। इस तरह 3 चरणों को जोड़ने पर कुल 27 करोड़ 22 लाख 86 हज़ार रुपये की राशि निकली थी और चौथे चरण के बाद यह आंकड़ा 31 करोड़ रुपए को पार कर गया। गत कई समय से सांवलिया जी में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। विभिन्न राज्यों से यहाँ भक्तजन दर्शन करने के लिए आने लगे हैं, जिनके द्वारा दिल खोलकर यहाँ पर भेंट दी जाती है, जिसके कारण भी इसकी राशि लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो सोने चांदी का गहनों का वजन है वह भी लगातार बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि 5वें राउंड की गिनती के बाद दान राशि काफ़ी अधिक बढ़ सकती है और यह भी हो सकता है कि जो सारी राशि गिनती के बाद सामने आए वह एक रिकॉर्ड के रूप में भी सामने आ सकती है। चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा भिलवाड़ा मार्ग पर एक व्यक्ति के पास मौजूद बैग की तलाशी ले जाने पर 2 किलो से अधिक अवैध अफीम मिलने पर अफीम जब्त कर ली एवं उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि चूरू जिले का निवासी बताया जाता है। गत दिनों संसद में नारी शक्ति अधिनियम पारित नहीं हो पाया था, निर्धारित बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका और यह विधेयक पारित नहीं होने के बाद अब भाजपा द्वारा देश भर में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्ष नहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके और देश की आधी आबादी को इसका लाभ मिल सके वगैरह वगैरह। और इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री एवं निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद केपलानी भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और जनगणना के बाद यदि यह अधिनियम पारित किया जाता तो इसका लाभ 2029 के बाद मिलता, लेकिन सरकार चाहती थी कि देश की आधी आबादी को इसका लाभ जल्दी मिले। इसी कारण जनगणना से पहले नारी शक्ति अधिनियम लाया गया, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर इसे पारित नहीं होने दिया और वह महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, भाजपा जिलाध्यक्ष के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जनगणना और परिसीमन का इंतजार किया जाता तो वो 2029 होता, लेकिन इसका लाभ अगर जल्दी महिलाओं को देने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तय किया कि विधेयक अगर जल्दी आ जाता है तो उसका लाभ महिलाओं को जल्दी मिलेगा और जो 33% आरक्षण की हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, हमारी बहनों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएगा ताकि देश को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और परिसीमन का सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने के अलावा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। महिला आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक था, लेकिन सीमाओं के निर्धारण के बिना वो हो नहीं सकता था। आपको ध्यान होगा 1976 में जब 550 सीटें तय हुई थी हमारे भारत के पार्लियामेंट में, उस समय देश की आबादी कितनी थी?
और आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है। इसलिए हमारे केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि परिसीमन करके और सीटों को भी 50% से ज़्यादा सीटें बढ़ जाए और इसीलिए 500 से 550 सीटें हुई। मुख्य रूप से परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो 2009 में वो 2029 तक चुनाव में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से चुनाव होने थे इसमें। तो 1976 में जो 54 करोड़ की आबादी इस देश की थी, तो वर्तमान में 140 करोड़ की जनसंख्या के अंतर के आधार पर सभी राज्यों में 50% आरक्षण देने का निर्णय किया गया और उसमें महिलाओं को आरक्षण देने का भी निर्णय किया गया। अभी आपको ध्यान होगा कि कई दक्षिण भारत के राज्य, जो विपक्ष की पार्टियां हमारे पर आरोप लगा रही है कि दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं। मैं बता सकता हूँ कि लोकसभा में 23.76% हिस्सेदारी दक्षिण भारत के राज्यों की है। और इस परिसीमन होने के बाद अगर ये आरक्षण हो जाता, बिल पारित हो जाता, तब भी उनकी जो हिस्सेदारी हो 23.87% रहती, जो 540 से 816 सीटों का जो मॉडल है हमारा, उसमें 50% वृद्धि होती है। मैं चाहे उसके आंकड़े ही बता सकता हूँ कि कर्नाटक में वर्तमान में लोकसभा की 28 सीटें हैं, वो 42 हो जाती है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें 38 हो जाती, तेलंगाना में 17 सीटें हैं तो 26 हो जाती, तमिलनाडु में 39 है तो 59 हो जाती, केरल में 20 सीटें वो 30 हो जाती। तो ये इस तरह का आरोप जो कांग्रेस पार्टी है, जो बीजेपी के विरोधी दल है, एनडीए को छोड़कर जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल तथ्यहीन आरोप, आधारहीन आरोप है। उस आरोप का कोई मतलब भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों को जो बढ़ा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा देश इतना लंबा चौड़ा हो गया। आज कहीं 20 लाख में सांसद है, कहीं 40 लाख में सांसद है, कहीं 35 लाख में सांसद है, कहीं 8 लाख में सांसद। तो समान दृष्टि से सब अगर ये परिसीमन हो जाएगा और महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अब समाप्त होने वाला है। 21 अप्रैल के बाद अब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक और वार्ता का दौर शुरू होने वाला है, जिसके लिए अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन ईरान की ओर से अभी तक कोई साफ संकेत नहीं है कि क्या होगा, जबकि ट्रंप का कहना है कि यदि यह वार्ता सफल नहीं हो पाती है तो सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप का एक हास्यास्पद बयान भी दिन भर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिनका कहना है कि ईरान में तो सत्ता परिवर्तन हो चुकी है और बहुत जल्दी इसका नतीजा आएगा। अब ये सत्ता परिवर्तन कैसे हो गई, किस तरह हो गई, किसने कर दी, किसको बदल दिया, ये तो ट्रंप साहब ही जाने। लेकिन ईरान की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल इस दूसरे दौर की जो वार्ता है उसके लिए पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुआ। और सोशल मीडिया पर भी लोग इसको लेकर काफी मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि पहले दौर की वार्ता जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी, 5 स्टार होटल में हुई थी, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। और पाकिस्तान अब इन दोनों देशों को इसलिए बुलाना चाहता है ताकि होटल का जो बकाया बिल है वह दिया जा सके, उनसे वसूल किया जा सके। यदि वार्ता सफल हो जाती तो पाकिस्तान के बारे न्यारे हो जाते, वगैरह वगैरह। हालांकि ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं, लेकिन इसका असर क्या 29 अप्रैल को जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद क्या अन्य देशों की तरह भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसको लेकर अभी से चर्चा होने लगी है। क्योंकि 6-7 देशों में पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ चुके हैं। हालांकि इसका असर भारत में महंगाई पर धीरे धीरे देखा जाने लगा है। सिलेंडर की कमी अभी भी चल रही है, लोग जूझ रहे हैं, जिसके कारण लकड़ी और कोयला महंगा हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई ऐसे फल हैं जो कि विदेशों से आते हैं, वह भी महंगे हो गए हैं। लेकिन शुक्र यह है कि इनके बीच अब देशी फलों की आवक हो चुकी है, यानी कि खरबूज, तरबूज, आम, जिसके कारण अब लोग कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो विदेशी फल लोग जो खाते हैं
उनकी जेबें अवश्य अधिक ढीली हो रही है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था और सीज फायर अब समाप्त होने वाला है, उसके बाद क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत में इस युद्ध का काफ़ी अधिक असर अब देखने को मिलने लगा है। सिलेंडर की लगातार कमी के कारण लोग परेशान हैं, जिसके कारण अब वह चूल्हे पर आ गए हैं। हालत यह है कि सिलेंडर की कमी के कारण कई होटलों एवं रेस्टोरेंट में अब लकड़ी और कोयले का उपयोग किया जाने लगा है, जिसके कारण कई लोग तो अब जगह जगह से लकड़ी का जुगाड़ करने लगे हैं एवं कई पेड़ों को भी इसके लिए काटा जाने लगा है। इसी तरह की स्थिति मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में बस स्टैंड के समीप देखने को मिली, जहां की कई बड़े बड़े पेड़ों को काटकर लकड़ियां ले जाई जा रही थी। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब स्थानीय बाजारों की रफ्तार भी बदल दी है। पेट्रोलियम उत्पादों के साथ साथ विदेशों से आने वाले फलों की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के जिलों के फल बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों विदेशी फलों के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं। फल व्यापारियों के अनुसार कुछ ही दिनों में कीवी के दाम दोगुने से ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले कीवी की एक पेटी 600 रुपये में मिल जाती थी, लेकिन अब 1000 से 1100 रुपये में बिक रही है। दुकानदारों का कहना है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती है। व्यापारियों के अनुसार ईरान से भारत आने वाली फलों की सप्लाई युद्ध के चलते प्रभावित हुई है। समुद्री मार्गों में सुरक्षा जोखिम बढ़ने और हवाई कार्गो महंगा होने से आयात कम हो गया है। कई कंटेनर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण बाजार में ताज़ा माल की भारी कमी हो गई है। फल मंडियों में इस समय नया माल नहीं के बराबर आ रहा है। दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को ही बेचकर काम चला रहे हैं। सीमित माल होने के कारण व्यापारी भी सावधानी से बिक्री कर रहे हैं, जिससे कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आगामी दिनों में यदि युद्ध पर पूरी तरह से विराम नहीं लगता है तो कीमतें और अधिक बढ़ सकती है। केवल कीवी ही नहीं बल्कि ड्रैगन फ्रूट, मल्टा, एवोकाडो जैसे अन्य विदेशी फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। हालांकि गर्मी के कारण अब देशी फलों की आवक बढ़ने से इनकी मांग में कुछ कमी भी आई है, लेकिन विदेशी फलों की कमी अभी भी बनी हुई है। फल व्यापारियों के अनुसार विदेशी फलों के महंगे होने से ग्राहक अब देशी विकल्पों की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। बाजार में इन दिनों आम, तरबूजा, खरबूजा, पपीता, अंगूर, अनार, केले की मांग बढ़ गई है। खासकर आम की शुरुआत आवक ने बाजार में थोड़ी राहत दी है, लेकिन अभी कीमतें सामान्य नहीं हुई है। अभी भी बादाम आम 100 रुपये किलो बिक रहा है। एक और जहां फलों पर इसका असर पड़ा है, वहीं ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले सूखे मेवे जैसे पिस्ता, अंजीर, किशमिश और खजूर की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। पहले जो माल आसानी से उपलब्ध होता था वह सीमित मात्रा में मिल रहा है। व्यापारियों के अनुसार सूखे मेवों के दामों में 20 से 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। फल व्यापारियों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय तनाव जल्दी खत्म नहीं होता है तो आयात और अधिक प्रभावित होगा। इससे फलों और सूखे मेवों की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसी तरह परिवहन लागत बढ़ने से भी बाजार पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। और यदि पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न होने के बाद भारत में भी पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ते हैं तो इसका असर न केवल फलों के परिवहन लागत बल्कि अन्य कई पर भी बढ़ सकता है और महंगाई और अधिक बढ़ने के कारण आम लोगों की कमर टूटना तय माना जा रहा है। हालांकि अब तक कई वस्तुओं के भाव धीरे धीरे बढ़ चुके हैं, जिसके कारण इसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। आखा तीज के दिन चित्तौड़गढ़ जिले में कई वैवाहिक आयोजन हुए। उसके पश्चात इस महीने भी कई और अन्य सावे हैं
जबकि मई में भी कई शुभ मुहूर्त है, जिसको लेकर बाजार इन दिनों गुलजार हो रहे हैं। और इसके बीच जो फूल हैं वह भी महंगे हो गए। न केवल फूल बल्कि मालाएं भी महंगी हो गई है। एक और जहां सावे की काफी अधिक भरमार है इन दिनों, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी के कारण तेज धूप का असर इन फूल और मालाओं पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भी यह मालाएं इन दिनों महंगी हो गई है। भीषण गर्मी के सितम और शादियों के सीजन यानी कि सावों की जबरदस्त धूम और भीषण गर्मी ने नगर के फूल बाजार के समीकरण इन दिनों बदल रखे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के गोल प्याऊ स्थित फूल विक्रेताओं के अनुसार इन दिनों फूलों की आवक कम और मांग अधिक होने से मालाओं की कीमतों में तेजी हो गई है। फूल माला बेचने वाले व्यापारियों के अनुसार इस समय सावों का सीजन चरम पर है, जिसके चलते मांग कई गुना बढ़ गई है। मालाओं की रेट में हालांकि मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन फूल विक्रेताओं का कहना है कि जब फूलों की आवक निरंतर कम होती जाती है, मांग अधिक होती है, तब भाव बढ़ जाते हैं और आने वाले दिनों में फूल मालाओं के भाव और अधिक बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन दिनों फूलों के भाव में करीब 10 से 15 किलो की तेजी बनी हुई है। शादियों के कारण फूलों की खपत बढ़ी है, तो दूसरी ओर तेज गर्मी से फूल जल्दी मुरझा रहे हैं। माला लेने आए लोगों के अनुसार वह दूल्हे की माला लेने जब मंगलवार को यहाँ पहुँचे तो वह उन्हें महंगी मिली। इसी तरह अन्य कई लोगों का भी कहना है कि गत कुछ दिनों के मुकाबले इन दिनों फूल और माला के भाव में काफ़ी अधिक अंतर आ गया है। फूल माला का व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं के अनुसार शादियों के सावों के चलते बाजार में सवेरे से लेकर देर शाम तक माला खरीदने वालों का इन दिनों तांता लगा हुआ है। जयमाला, गाड़ियों की सजावट और मंडप के लिए खास तौर पर गुलाब, गेंदा और मोगरे की भारी मांग है, लेकिन डिमांड के मुकाबले सप्लाई बेहद कम होने से विक्रेता भी लाचार नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की मंडी में इन दिनों मध्य प्रदेश और कोटा से अधिक फूल मंगवाए जा रहे हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो यहाँ इतना अधिक उत्पादन नहीं होता है कि बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। फूल विक्रेताओं के अनुसार एक और शादियों ने खपत बढ़ाई है, तो दूसरी ओर भीषण गर्मी फूलों की दुश्मन साबित हो रही है। तेज धूप और तपिश के कारण फूल बहुत जल्दी मुरझा रहे हैं, लेकिन वह जैसे तैसे गीले कपड़े से और बर्फ़ से इनको ढककर ताज़ा रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विक्रेताओं के लिए इस मौसम में फूलों को ताज़ा रखना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आपूर्ति कम होने और रख रखाव का खर्च बढ़ने से गुलाब, गेंदा और अन्य सजावटी फूलों के भाव भी चढ़े हुए हैं। विक्रेताओं के अनुसार अधिकांश लोग जब फूल माला खरीदने आते हैं तो उनके द्वारा ताज़ा फूल एवं मालाओं की मांग रहती है। एक और इन दिनों सावे भी हैं, यानी कि काफ़ी शादियों का दौर भी चल रहा है। दूसरी ओर भीषण गर्मी भी है, जिसके कारण फूलों को संभाल कर रखना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता होगा। क्या स्थिति है इस समय इन दोनों को लेकर? गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, फूल खराब हो रहे हैं। 40 से ऊपर डिग्री हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और माल सही नहीं आ रहा है। क्योंकि गर्मी से क्या माल, सूरज के प्रभाव से माल अच्छा नहीं आ रहा है, तो गिरावट कमी भी आ रही है। और गुलाब जा रहे 200 रुपये किलो, होलसेल आ रहे 200 रुपये किलो, पीले आ रहे 60-70-80 और ग्राहक 10-20 रुपये माला है। और यदि अपने वरमाला की बात करें, अच्छी माला की बात करें, तो उस समय इसके क्या रेट चल रहे हैं? 1100 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, 500 वाली भी ले लेते हैं, 500 की 2000 की तो 1100 तो 1500 ऐसे ले लेते हैं। तो जब गर्मी आती फिर आप कैसे फूलों को जो है संभाल के रखते हैं? तापड़े रखते हैं, गीला कपड़ा रखते होंगे। और ग्राहक को कहते हैं फ्रिज में रख दिया करो, फ्रिज में या आले का जिसके फ्रिज नहीं होता उसको आले कपड़े में रख देते हैं या फ्रिज है उसमें रखवा देते हैं। आपने भी जो है देखा कि काफ़ी वरमाला बना रखी है अच्छे अच्छे फूल की, तो क्या इसमें काफ़ी अधिक संभाल के रखना पड़ता है फूलों को पानी से? संभाल के रख रखा है,
टाट में रखना पड़ता है ऐसे। बहुत गर्मी हो रही है, कुछ 50 बार पानी छाटा इसके अंदर। तो ये जब आप पानी के इस तरह गीला कपड़ा रखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माला पे? ना, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ। तो इस समय क्या स्थिति है? यदि सावे भी काफ़ी है और गर्मी भी है, दोनों बातें हो रही है, तो सावों की क्या, गिराकी की क्या स्थिति है इस समय? गिराकी बहुत सारे लोग बाग घर पे भी चले जाते हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ भी आ जाते हैं। भगवान हमारी भी पूर्ति कर रहे हैं, उनकी भी करते हैं। तो शादियों के कारण कुछ फूल महंगे भी हुए, माला महंगी भी है ना, महंगा हुआ है। बाहर से आ रहे हैं, रतलाम मंदसौर से आ रहे हैं। रतलाम मंदसौर से आ रहे हैं। कभी कोटा से मंगाते हैं। कोटा मंदसौर और रतलाम लिंबाड़ा यहाँ से आ रहे मंगवा लेते हैं। चित्तौड़ में ज़्यादा इसकी पैदावार नहीं है? यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी अब अपना रुद्र रूप दिखाने लगी है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से ही गर्मी का पारा काफी तेज है। 42 डिग्री से अधिक तापमान इन दिनों चल रहा है। तेज गर्मी, तेज धूप के कारण लोगों की दैनिक जीवनचर्या भी जहाँ बदलने लगी है, वहीं बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय कई ऐसी दुकानें हैं जो कि नहीं खुल रही है, जिनका कहना है कि ग्राहकी दोपहर में अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वह दुकान खोलकर क्या करें। और आने वाले कुछ दिनों में गर्मी का असर इसी तरह का बना रहने की संभावना है। अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है। ऐसे में गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है, अपना रुद्र रूप दिखा रही है। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को जिस तरह से गर्मी का असर रहा, उससे तो ऐसा लगा मानो आसमान से आग बरस रही हो। तापमान भी इस सीजन में अब 40 डिग्री से अधिक रहने लगा है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही चित्तौड़गढ़ में भी वैसे तो गर्मी का असर मार्च के महीने में ही शुरू हो गया था, लेकिन मार्च से अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक एक के बाद एक बैक टू बैक कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, जिसके असर से तापमान में भी कमी होती रही। हालांकि मौसम सामान्य होने पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। एवं मंगलवार को इस तापमान की बढ़ोतरी और तेज धूप की स्थिति यह थी कि रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम देखने को मिली, जबकि इन दिनों सावे भी चल रहे, लेकिन दोपहर के समय अब यात्री यात्रा करना कम पसंद कर रहे हैं। कई यात्री अपने वाहन से ही सावों में शामिल होने के लिए जा रहे हैं या वह ट्रेन का सहारा ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में गर्मी का असर दिनों दिन बढ़ने के कारण अब अधिकांश लोग दोपहर के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं एवं शाम 6 बजे बाद ही वह खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, जिसके कारण बाजार में अब रौनक शाम के समय ही देखने को मिल रही है। एवं कई बाजार ऐसे हैं जहाँ की दोपहर के समय इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है। मंगलवार को सूर्योदय के साथ ही गर्मी का असर होने लगा था, लेकिन दोपहर में तो इतनी अधिक गर्मी रही कि धूप में निकलने पर मानो शरीर झुलस रहा हो। इसके कारण साय होते ही नगर के विभिन्न उद्यानों में बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि बच्चों की इन दिनों गर्मी की छुट्टियां अब तक आरंभ नहीं हुई है, लेकिन बच्चे दिन में ही स्कूल से घर लौट जाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण वह अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एवं शाम 6:30 बजे तक भी गर्मी का असर रहने की वजह से वह उसके बाद ही विभिन्न उद्यानों में अपने अभिभावकों के साथ जा रहे हैं, जहाँ की रात्रि तक इन बच्चों की एवं बड़ों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी तरह गर्मी के कारण अब लोगों की दैनिक जीवनचर्या में भी काफ़ी असर होने लगा है। सवेरे भ्रमण करने वाले लोगों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी है। वहीं चाय की दुकानों पर अब भीड़ कम देखने को मिल रही है। शीतल पेय एवं आइसक्रीम की बिक्री में अचानक इजाफा हो गया है। वहीं जहाँ तहाँ लोग बर्फ़ के गोटे का आनंद भी ले रहे हैं और
बड़ी दोपहरी में स्थिति यह है कि कई स्थानों पर लोगों को जरा सी छांव मिलती है तो वह सोते हुए देखे जा सकते हैं एवं जब धूप का असर कम होता है तो उसके बाद ही वह यहाँ से जा रहे हैं। नगर में जैसे ही गर्मी का प्रकोप अब तेज होने लगा है वैसे ही लोगों ने इसके बचाव के उपाय भी शुरू कर दिए हैं। अधिकतर लोग विशेषकर महिलाएं वाहन व पैदल घर से बाहर निकलते ही चेहरे का स्कार्फ से ढककर निकल रही है। पुरुष सिर पर टोपी और मुंह पर रुमाल बांधने लगे हैं। इतना ही नहीं, हाथों में भी सन ग्लव्स पहनने लगे हैं। धूप से बचाव के लिए कई लोग काला चश्मा भी पहनने लगे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गर्मी का जो रुद्र असर होता है उसकी शुरुआत अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से हो चुकी है एवं आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है एवं अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा राजस्थान में अन्य कुछ जिलों में हीट वेव तक चलने की संभावना है। इस तरह की भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के स्थान पर सीएमएचओ एवं अधिकारी अपने कार्यालय में एसी का आनंद लेने में लगे हुए हैं, जबकि उन्हें इस मौसम एवं बढ़ते हुए पारे को देखते हुए लोगों को गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।